चलिए तमाम खबरें अब आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, 2024 में बहुत बड़ी तैयारी है उनकी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में यूपी से आए थे, 2024 में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए 2014 में यूपी से उनके लिए रास्ता बना था, लेकिन बीजेपी पर भी निशाना साधा, लेकिन 2024 में यूपी से अब चले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। चौबीस की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं, सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी। जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। चलिए विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है, लेकिन अब बयानों के जरिए भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है एक दूसरे पर। बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए सबसे पहले जो अखिलेश का बयान है उसके मायने समझते हैं। अखिलेश यादव यूपी में लगातार मजबूत थे, लेकिन 2009 के चुनावों में जब 23 सीटें उन्होंने जीती थी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 सीटें पर सिमट गई थी। लेकिन जब यही चुनाव 2014 में होता है, तब भारतीय जनता पार्टी 61 सीटें ज्यादा जीतकर यानी 71 सीटें जीतती हैं, और अखिलेश यादव 5 सीटें उसमें से भी जो जीती थी उसमें से भी 5 सीटें कम आती हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त जारी रहती है। इसके पहले जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि जो 2014 का प्रदर्शन था उसको नहीं दोहरा सके, 62 सीटें जीती। लेकिन उपचुनाव जब हुए, जो लोकसभा के कई सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने अपनी बराबरी की और अब की बार 80 में 80 का लक्ष्य रखा है। अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में इटावा में थे। उन्होंने वहां पर कहा कि पूरी तैयारी है समाजवादी पार्टी की। हालांकि अभी गठबंधन तय नहीं है कि गठबंधन में सीटों का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी आपस में रार छिड़ी हुई है, ठनी हुई है, तो अभी बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट है, और जिस तरह से उन्होंने कहा, अपना बयान दिया है कि आगे बड़ी मजबूती से उन्होंने तैयारी की है, मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। तो ये साफ है कि जो पिछली बैठक हुई थी, अखिलेश यादव ने कहा था कि 65 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे, यानी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और बाकी की जो सीटें हैं वो गठबंधन के दलों को देंगे, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल भी है, कांग्रेस भी होगी, और तमाम जो छोटे छोटे संगठन जो विधानसभा चुनाव में जिन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, वो भी शामिल होंगे। तो अब रूपरेखा तैयार हो चुकी है, और लगातार विधानसभा चुनाव जो पिछले 5 राज्यों के हुए उसमें भी हमने देखा कि अखिलेश यादव ने दबाव बनाने की एक रणनीति के तहत काम किया, अपने कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस से समझौता नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव में, तो अपने कैंडिडेट उतार के एक तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा की। अब उत्तर प्रदेश में वो उनकी एक दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स थी कि किसी तरह से दबाव बनाया जाए जिससे यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो हासिल कर सकें। यही दबाव अब आगे हो चुकी। रिजल्ट बहुत खराब रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, तो अखिलेश यादव अब हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा सीटें, क्योंकि मालूम है अंततः गठबंधन होगा ही, गठबंधन में शामिल जो दल है वो एक साथ आएंगे, फाइनल जो अंतिम समय होगा उस पर मोहर लगेगी और सीटों का फार्मूला तय होगा। तो उस फार्मूले यानी उस अंतिम समय के लिए इस तरह के बयान उनके लगातार जारी हैं कि इस तरह के बयान देकर वो अपने आप को और अपनी पार्टी को मजबूती से दावेदारी पेश कर सके, और ज्यादा से ज्यादा सीटें, जो उन्होंने 65 सीटों का एक फार्मूला तय किया था अपने पदाधिकारियों की बैठक में, उस 65 सीटों उत्तर प्रदेश में, उन 65 से ज्यादा सीटें वो हासिल कर सकें। क्योंकि कांग्रेस को देखते हैं जो स्थितियां हैं, हमने पिछले कई लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अगर 12 से 15 या 20 तक सीटें मिल जाती हैं तो उनकी केंद्र में सरकार बनी है। अगर इस बार भी यही स्थिति रहती है, हालांकि चलिए आप बने रहेगा। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, अखिलेश यादव का बयान आया है कि बहुत बड़ी तैयारी है हमारी यूपी में। 2014 में आप लोग यूपी से के जरिए आए थे, और देखिए सत्ता की चाबी यूपी से ही निकलती है। 2014 में यूपी से आए थे, 2024 में यूपी से ही चले जाएंगे, वो कह रहे हैं। अखिलेश बाबू को समझना चाहिए, 17 में यूपी ने उनको निकाला था और 27 में भी वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो हमारी चिंता तो छोड़ दें, अपनी चिंता करें। किसके सहारे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो जो इनकी सर फुटबॉल चल रही है वो दुनिया देख रही है। समाजवादी पार्टी में कितना दम है
वो भी दुनिया ने देख लिया। तो 17 में गए थे, 27 में भी नहीं आएंगे। तो हम तो 14 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, और अब हम 24 में भी आएंगे। जी, लेकिन अनिला जी वो कह रहे हैं कोई वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि देखिए किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी नहीं है, किसानों की अभी धान की खरीद हो रही है, वहां पर भी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लोग परेशान हैं। इस तरह के वो आरोप आप पर लगा रहे हैं। क्यों? एमएसपी जो है, एमएसपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और बहुत सारे उत्पाद में तो 50% से ज्यादा बढ़ी है। और गन्ना मूल्य जितना हम दे रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने दिया था उतना? जी। और जो गन्ना पेमेंट रह गया वो भी सारा अब हो जाएगा। तो कौन सा दोष लगा रहे हैं? जी चलिए, अनिला जी आप बनी रहिएगा, हमारे साथ अमित जमाई जी जुड़े हैं। अमित साहब, तैयारी पूरी है, लेकिन अनिला जी कह रहे हैं कि देखिए आप 2017 में गए, 22 में भी नहीं आ पाए, तो आप उसकी टेंशन छोड़िए, हम आ रहे हैं 24 में। देखिए अनिला जी जो कह रही हैं और जो माननीय अखिलेश जी ने कहा है, सच यही है कि सरकार ने पूरे देश में, आप देखिए देश के 40% संसाधन पे इस देश के 3% जो मोदी जी के मित्र हैं उनका कब्जा है। नाम हिंदुत्व था, नाम भारत का था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो 20 घंटे जो काम किया है, इस देश के पूंजीपतियों के लिए काम किया है। आप हमें बताइए कि इस देश में 40 करोड़ लोग 1 जून का खाना खाए बगैर अपना जिंदगी गुजारते हैं। 73 करोड़ लोगों की रोजाना की आमदनी भारत सरकार की रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 रुपए से 20 रुपए है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? किसान जो कि कोई पार्टी नहीं है, किसान को हम भगवान भारत में मानते हैं, अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में हम उसको, लेकिन जो सभी जो फार्म्स बिल थे, अनिला मेरी बहन है, वो बताया जो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया था, विड्रॉ किया प्रोटेस्ट, कि हम चारों इन मामले में आपके हक में फैसला करेंगे। क्या फार्म बिल पे कोई फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया? अखिलेश जी, आपको पता है कि जैसे ही सरकार में आए थे 2012 में, उनकी हुकूमत का पहला फैसला था कि उस जमाने में कई लाख किसान जो कर्जे में डूबे हुए थे, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उनके कर्जे माफ करने का काम किए। तो लॉ एंड ऑर्डर पे अभी क्या भारत सरकार के एनसीआरबी का रिपोर्ट है? अन्य मेरी बहन बताए कि जो एनसीआरबी है वो समाजवादी पार्टी का डिपार्टमेंट नहीं है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बदहाल स्थिति उत्तर प्रदेश में। क्यों है उत्तर प्रदेश में? सरकार आपके पास है। हमारी जो बहनें काम करती हैं 1090 में, जो महिलाओं के लिए शक्ति की लाइन जो माननीय अखिलेश जी ने दी थी सरकार ने, महिलाओं के खिलाफ अपराध में। अनिला जी हैं, अनिला जी आप हैं हमारे साथ? जी अनिला जी आप हैं लगता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर, जैसे आप अब मिलकर चुनाव लड़े, आप सपा और बीएसपी लड़े अमित जी, लेकिन तब आपको सफलता कम मिली, बीएसपी को मिल गई। और 2014 के नतीजे देखे तो आपको भी बहुत ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली, 73 सीट अकेले बीजेपी निकाल गई, 2 कांग्रेस के खाते में चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि 2024 की राह, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तैयारी है अखिलेश यादव, तो वो तैयारी? मैं आपसे बता रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा गठबंधन बनाकर अभी चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। आपको याद है कि 10 सीटें समाजवादी बीएसपी के पास, 5 सीटें समाजवादी के पास तकरीबन थी। तो अगर आप ये मान लें कि जिस दिन इसमें सबका कांग्रेस का वोट जुड़ गया, जिसमें आरएलडी का वोट और जुड़ने वाला है, ये जिस दिन सारे वोट जुड़ेंगे, जो महागठबंधन बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में कहीं होगी नहीं। ये जो 4 राज्यों के चुनाव है, अगर माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर राहुल जी ने इस बात को माना होता तो 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को 4 राज्यों में, 4 करोड़ 80 लाख मिले भारतीय जनता पार्टी को। अगर समाजवादी पार्टी जुड़ी होती, उसमें नीतीश जी की पार्टी जुड़ी होती, भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में उड़ गई होती। तो चलिए सर, आपके अपने दावे और अभी बीजेपी अपने आप दावे करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए।